संविधान को बचा लो, संविधान को बचा लो, संविधान को बचा लो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाय, जय मनवा साथियों, सलाम वालेकुम, जय जोहर। साथियों, एक नया प्रोग्राम काफ़ी दिन से हमने चला रखा है, जागो मूल निवासियों जागो। हमारा मकसद आप लोगों को सच बताना है और सच्चाई से रूबरू कराकर जो चारों तरफ जो फैला हुआ है अज्ञान का अंधकार, उसको ख़त्म करना है। तो हम विचार कर रहे हैं, एक किताब है तो वॉइस ऑफ खालसा टीवी का अपना एक एम है, गुरु नानक साहिब की जो शिक्षा है उसको जन जन तक पहुंचाना। उसी मकसद को लेकर हम प्रोग्राम स्टार्ट किया हमने, और बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं वॉइस ऑफ खालसा टीवी पर। तो इसको पेज को आप लाइक भी करें और इसको वीडियो को शेयर भी करें। और जो भी बात हम करते हैं इसकी किताब के ज़रिए कर रहे हैं, कुछ अपने तरफ से भी बोलते हैं हम, कुछ इसमें से पढ़ते हैं। तो ये जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है जागो मूल निवासियों जागो, और इस किताब के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें जो है मूल निवासी जागृति संवाद, जो पिछला पार्ट हमने किया था, पिछला पार्ट जो हमने किया था सल्तनत काल, और आज जो है हम बात करेंगे सूफी संत भक्ति आंदोलन। तो इसमें जो है हमने पार्ट आज का जो है 20वां पार्ट स्टार्ट करना है। सूफी भक्ति आंदोलन 1218 ईस्वी तक। सूफी संत बदले राजनीतिक परिदृश्य में मूल निवासी संत समाज में जागृति लाने लगे तथा मुस्लिम संत इस्लाम का प्रचार करने लगे, जिससे व्यापक प्रभाव आने लगे। तो मनवादी बौखला उठे। मनवादी जो बौखला उठते हैं, ये जो सच्चाई को सुनने के लायक तो नहीं है वो, पर जो सच्चाई सामने आती है उसको देखकर ये बर्दाश्त नहीं करते। तो सच्चाई जब भी सामने आती है तो जैसे सच्चे लोगों को मारने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने देखा होगा पिछली बार जो है उसको गोरी लंकेश को मारा, और बहुत सारे हैं जो सच्चे लोग हैं जो ईमानदार से काम कर रहे हैं, उनको ये मार देते हैं, उड़ा देते हैं। तो इनका पहले से चलता आता है। तो इसमें जो है सबका मालिक एक है, एक समान मानव एक समान, ये बिल्कुल सही है कि जो गुरु ग्रंथ साहिब की विचारधारा है। दरअसल क्या है कि जो सच्ची और विचारधारा दो ही दुनिया के अंदर मौजूद हैं, सच और झूठ की। तो सच और झूठ इसकी विचारधारा है, चाहे वो धर्म कोई भी हो, किसी ने भी जो अपना रखा है धर्म, धर्म के नाम के जो नीचे चल रहा है विचार, वो देखना होगा। लेकिन हमने जब इसका अंदाज़ा लगाया और बहुत दूर दूर तक हमने सोचा, तो झूठ जो है बहुत सारा चल रहा है, लेकिन धर्म के नाम पर झूठ बेचा जा रहा है, बहुत ऐसा कुछ चल रहा है। तो जहाँ जहाँ सच है वही धर्म है, और जहाँ झूठ है वही अधर्म है। तो इसमें जो है इन्होंने जो संतों ने इस्लाम धर्म का प्रचार किया, और सच है, इस्लाम धर्म का मतलब है जो नेकी सिखाता है और वह बदी से रोकता है। तो इस्लाम धर्म का ये मतलब है। और जो है जो लोग षड्यंत्र करके मुसलमानों को भी बदनाम करते हैं, और बहुत सारा चलता है कि जो गलत काम करते हैं। मैं तो एक बात को जानता हूँ कि कभी भी जो मानव के ऊपर जुल्म कर रहा है, मानव बेगुनाहों के ऊपर, या जो मजलूमों के साथ जुल्म कर रहा है, वो धार्मिक इंसान हो ही नहीं सकता, वो शैतान है। तो शैतान कभी धर्म का हिस्सा नहीं होते, वह अधर्मी इंसान होते हैं। ख्वाजा सराय, इसमें तस्वीरें दे रखी बहुत सारी, और इसमें ख्वाजा सराय अजमेरी, हज़रत निजामुद्दीन,
हजरत बख्तियार काकी, बाबा हजरत फरीद जी, हजरत बाबा फरीद जी, हजरत मकसूद शाह, हजरत साबिर कलियरी आदि प्रभाव समाज, न्याय, पक्षधर, इस्लाम, वंचित मूल निवासियों के लिए बहुत आकर्षक था। परिणाम स्वरूप 1/3 भारत मुस्लिम हो गए। संत कबीर जी, गुरु नानक देव जी, संत रविदास जी, संत चोखा मेला जी, संत तुकाराम जी, संत नामदेव जी, इनकी तस्वीरें देखी इसमें। प्रभाव, ये जो संतों ने जो प्रभाव डाला इसमें समाज में चेतना, स्वाभिमान व आत्मविश्वास का संचार हुआ। उन्होंने मनुवाद को चुनौती दी, उसी में रहते हुए, लेकिन प्रेम भाव से, ना कि क्रांति भाव से। ये जो लिखा है इन्होंने प्रेम भाव से दिया है, लेकिन उनकी बोलों में जो थी वो क्रांति थी। और जब तक क्रांति नहीं होगी, जैसे भगत कबीर जी बोलते हैं कि यह तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पर धैर्य सिर दीजिए कांड न कीजिए। ये क्रांतिकारी बोल गुरु नानक साहब के हैं, और मैं वो उसमें गलत बोल गया हूँ। लेकिन कबीरदास जी ने एक बोला है इसमें कि गगन दमामा बाजियो परियो निशान कहो, खेत जो मांडियो सूरमा अब जुजन को जा दाओ, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दिन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे जो कबू ने छाड़ा खेत। ये कबीरदास जी के वचन है। तो कबीरदास जी ने जो वचन दिए हैं वह क्रांतिकारी और इंसान को आगे बढ़ाने के लिए और स्वाभिमान का जीना सिखाया है। तो क्रांतिकारी भाव से जो है इन्होंने जो दिया है, इसमें प्रभाव काफ़ी अच्छा रहा इनका, महापुरुषों का, संतों का। तो मनुवादी संत, अभी इन्होंने पहले जो सूफी संत और जो गुरु हैं इनके नाम दिए हैं। अभी जो मनुवादी संत हैं उनका भी इन्होंने दिखाया दिया इसमें। मनुवादी संत पठनीय पुस्तक, हिंदू समाज के पथभ्रष्ट तुलसीदास, इन्होंने पथभ्रष्ट लिखा इन्होंने तुलसीदास को। और तुलसीदास, भल्लाचार्य, बसावा, सूरदास, ज्ञानेश्वर और चैतन्य प्रभु छोटी चीज़ होती है, इन्होंने महाप्रभु लिखा गया। तो जो है पूज्य विप्र शील गुणशीना, ये कबीरदास जी की पंक्ति मेरे ख्याल से उसकी तुलसीदास जी की है। तुलसीदास, पूज्य विप्र शील गुणहीना, सुधरना गुण गण ज्ञान परवीना। तो इसमें जो लिखा है कि तुलसीदास जी ने ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़न के अधिकारी। प्रभाव, उपरोक्त दोनों प्रभावों को नष्ट व नियंत्रण करने के लिए मनुवादी सक्रिय हो गए, जिसमें सफल भी रहे। ये जो इन्होंने जो संत आए हैं इन्होंने बहुत सारा चलता है षड्यंत्र जो है इन करते हैं ये कि जो करे कराए के ऊपर कैसे कब्जा करना है, ये इनकी पुरानी आदत है, पुश्तनी काम है। तो इन्होंने किया ऐसा, अभी जो है उसमें सफल भी रहे हैं, ऐसा इनका मानना है। सिख धर्म, बाबा फरीद, हजरत मियाँ मीर व संत कबीर सिखों के नायक। एक सर्ववाद, वीरता, सामाजिक न्याय का दर्शन, एक ओंकार। गुरु नानक देव जी 1469 से 1538 तक का विश्व का 5वां विशाल धर्म, कुल अनुयायी 2.5 करोड़, मुख्य स्थान पंजाब भारत। इन्होंने जो 2.5 करोड़ दिया, इसमें गिनतियाँ के पीछे हो जाती है कई बार। वैसे 3 करोड़ माने जाते हैं कि गुरु नानक साहब जी ने जो है अनुयायी थे उसमें 3 करोड़ थे, तो इन्होंने अभी का दिया होगा। इसमें महत्वपूर्ण तथ्य,
इसमें जो तस्वीरें देखी, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोबिंद सिंह जी। नंबर 1 पे क्या दिया उन्होंने, सिख धर्म मनुवाद की प्रतिक्रिया व विरोध में अस्तित्व में आया, अस्तित्व। 2 नंबर, शुरू में अधिकांश वंचित मूल निवासी सिख धर्म में गए व इसकी शक्ति बने। 3, कालांतर में मनुवादी भी आ घुसे, षड्यंत्र करने लगे और सिख धर्म के मूल को दूषित कर दिया। ये जहाँ भी जाते हैं मनुवादी षड्यंत्रकारी करके अपना जो है वर्चस्व जमा लेते हैं और उसको दूषित कर देते हैं। तो जो है चौथा नंबर, सिख धर्म व इस्लाम में अत्यधिक वैचारिक समीपता है, किंतु मनुवादी षड्यंत्रों के कारण सिखों मुस्लिमों में राजनीतिक रूप से नहीं पटी। तो ये जो इन्होंने बताया है कि जो सिख धर्म में और इस्लाम धर्म में काफ़ी नेड़ता है। तो ये जो मनुवादी जो घुसे हुए हैं एक दूसरे को बढ़ने नहीं देते, मिलने नहीं देते हैं। तो इसमें जो है हमने भी कई बार बताने की कोशिश की है कि जो इस्लाम धर्म है, मुसलमान जो हैं वो है एक अल्लाह को मानते हैं, सिख भी एक वाहिगुरु को मानते हैं और किसी उसको नहीं मानते हैं। तो इनमें काफ़ी नेड़ता है। तो इसमें जो है आने वाले वक्त में हम देखेंगे इसको किस तरह इसको हैंडल करना है, और हमारा प्रयास है कि सभी मानव इससे जो गुलामी है उससे दूर हटें, दूर इससे निकल जाएं। तो इसमें जो है काफ़ी मुसलमान हमारे भाई हैं, भाई तो हमारे सारे ही हैं, पर जो एक धार्मिक तरफ से वो है एक इन्होंने बताया कि जो एकता है बिल्कुल सही है कि वो मुसलमान भी जैसे बाबा फरीद जी हैं, बाबा कबीर दास जी हैं, इनकी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर है, और गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी के जो है जिसकी बाणी उनके अंदर है गुरु ग्रंथ साहिब जी के, उनकी विचार एक ही है, एक अकाल पुरख की विचार है, एक वही गुरु के विचार है। तो उसमें गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर जो वही उन्हीं महापुरुषों की बाणी है जो मानवता की बात करते हैं और मानव को गुलामी से आज़ाद करते हैं, मानव को मानव समझते हैं, इनकी विचारधारा गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर है। 5 नंबर पे है, मनुवादियों ने सिखों का प्रयोग सदा अपने स्वार्थ में किया, उनके विरुद्ध षड्यंत्र किया, वह विश्वासघात किया। जैसे 1984 में जो है सिखों का कत्लेआम हुआ, दिल्ली में हुआ, और उससे पहले जो है ये 1947 में भी इनको बहुत सारा धोखा दिया है। तो विश्वासघात किया, बिल्कुल सही बात है। इनका प्रयोग तलवार ढाल के रूप में मुस्लिमों के विरुद्ध किया, अतीत में भी विभाजन के समय किया। अतीत जो विभाजन का जो था इसमें 1947 में काफ़ी इन्होंने नुकसान किया। मनुवादियों ने सिख धर्म के स्वतंत्र अस्तित्व को सदा नकारा, उनके अधिकार व स्वाभिमान को ठेस दी। जैसे कि ये बहुत बात करते हैं कि जो है सिख धर्म हिंदुओं में से निकला है, या बहुत सारा बोलते हैं सिख तो नो मास का रिश्ता। इसका मतलब है कि इन्हें पता है सिख जो एक अलग कौम है, और सिखों के जो अंदर गुरुओं की बातें हैं वह बहुत तगड़ी विचारधारा है। तो मैं इसमें दोहराना चाहता हूँ कि जब तक सिखों के पास में तलवार और विचार रहेगी तब तक मनुवादी कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन ये षड्यंत्र करके मारते हैं। तो इस करके इनसे बहुत ज़रूरी है बचना। जैसे कि बहुत सारे कहते हैं हम राम के भगत हैं, या जैसे भी निरंकारी बाबा देखा होगा आपने कि वो बोलते हैं कि हम तो रामनवमी को मानते। रामनवमी को मानने वाले सिख नहीं हो सकते, क्योंकि राम तो इनकी जो ब्राह्मणों के जो थे देवते हैं, या ऐसा मान लो उनको कि जो राम जो थे अगर उनको क्षत्रिय मानते हैं तो क्षत्रिय तो अपने से बड़ा नहीं मानते किसी को। अक्षत्रियों को अपने हक में यूज करने के लिए ब्राह्मण उनको भगवान मानते हैं, नहीं तो ये किसी को भगवान नहीं मानते हैं, ये सबसे बड़ा देवता अपने आप को समझते हैं। तो इन्होंने सिखों को मुसलमानों के खिलाफ यूज किया, लेकिन आगे आने वाले वक्त में ऐसा नहीं होने देंगे। उसमें हम पूरा प्रयास करेंगे कि मुसलमानों को भी समझाने की कोशिश करेंगे। मुसलमान भी हमारे भाई है, और जो है सिख तो हमारे अपने हैं ही। तो सभी को इनसे सावधान रहने की लोड़ है। और जिसमें है ठेस जो पहुंचाने का काम करते हैं, ये अभी गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेइज्जती देखी होगी आपने
कि जो पंजाब के अंदर गुरु ग्रंथ साहिब की बहुत ज़्यादा बेइज्जती की इन लोगों ने, तो उसमें जो है एक हर समय जो है सिखों का दिल दुखाते हैं। तो कभी गुरु ग्रंथ साहिब की बेइज्जती कर देते हैं, कभी गुरुद्वारे पर आग लगा देते हैं, कभी कुछ करते हैं, चलता रहता है इनका ऐसा। ये इनके मन को कभी शांति नहीं मिल सकती, क्योंकि ये अशांत लोग हैं। तो अशांत लोग जो होते हैं वो दूसरों घर में आग लगा खुश होते हैं, तो ऐसा इनका चलता है। 1984 में मनुवादियों ने सिखों का सामूहिक संहार किया, जिसमें आज तक कोई दंडित नहीं हुआ। ये बिल्कुल सही है कि जो मनुवादियों ने 1984 में जो सिखों को मारा, और जब जिन्होंने मारा वो घूम रहे हैं, जैसे टाइटलर है, जगदीश है, या कोई बहुत सारे हैं जो घूम रहे हैं। इनको सज्जन कुमार कुछ भी हैं, ये इनको कभी सज़ा नहीं हुई। तो अभी इन्होंने सही बोला कि जो अभी आज तक उनको सज़ा नहीं दी। मनुवादियों ने इस महान धर्म व सिखों को ब्राह्मण व गौ का रक्षक घोषित कर दिया। जैसे अभी बोलते हैं ना कि गौ का रक्षक घोषित कर दिया, जैसे बोलते हैं कि हमारा रक्षक हैं। तो ये चलता रहता है ना। तो सिख राजशाही 1839, राजा रणजीत सिंह एवं सिख राजशाही जो मनुवादी संस्कारों और षड्यंत्रों का शिकार हुई। बिल्कुल, मैं तो एक बात कहता हूँ बार बार कि जो महाराजा रणजीत सिंह का राज था वो दो तुकों के ऊपर खड़ा था। गुरु गोविंद सिंह जी ने जो कहा था कि जब लग खालसा रहे न्यारा, तब लग तेज दियो में सारा। जब तक महाराजा रणजीत सिंह या सिख कौम, महाराजा रणजीत सिंह के बाद में जो हुआ है, उससे पहले जो था कि जब लग खालसा रहे न्यारा, तब लग तेज दियो में सारा। गुरु साहिब ने अपना तेज प्रकाश देकर खालसा राज कायम किया। और उससे पहले जो हम मानते हैं, ऐसा मानना है कि जो गुरुओं ने कहा था कि इन गरीब सिखन को देहूँ बादशाही, याद रखे हमारी गुरियाई। अब याद तो रखेगा गुरियाई, ऐसा उन्होंने बोला था कि याद रखे हमारी गुरियाई। लेकिन जब ये भी कहा था कि जब ये गहे विप्रन की रीत, मैं न करूं इनकी प्रतीत। तो ये जो महाराजा रणजीत सिंह का राज तो था, इसमें जो 2-4 ब्राह्मण घुसे थे, 5-4 ब्राह्मणों ने ही बर्बाद किया उसको, राज को। तो जब ये गहे विप्रन की रीत, मैं न करूं इनकी प्रतीत, तो उनकी प्रतीत गुरु साहब ने छोड़ दी। फिर क्या, राज बर्बाद हो गया। और कितने बुरे हालात हुए हैं ये इतिहास जानता है। तो ये ब्राह्मणों के कारण हुआ, विपर के चल रास्ते पर चलकर। तो इसमें जो है स्वर्ण मंदिर अमृतसर, स्वर्ण मंदिर ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इन्होंने तस्वीरें भी देखी हैं कि जो गुरुद्वारा साहिब था जो अमृतसर में जो है, जिसको हम दरबार साहिब बोलते हैं, स्वर्ण मंदिर पता नहीं किसने नाम दिया है, लेकिन दरबार साहिब हैं गुरु, जहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश है, जो साईं मियां मीर ने उनकी नींव रखी थी। अच्छा, इसमें जो दे रखी है तस्वीर दे रखी है, स्वर्ण मंदिर में लाशों के ढेर, असहाय सिखों को जिंदा जलाते हुए मनुवादी न्याय की गुहार लगाते सिख। तो इन्होंने दिल्ली का भी सीन दे रखा है इसमें, तो बहुत सारा दे रखा है इसमें। तो जो है सिख फॉर जस्टिस, ये भी लिखा है यहाँ पर, डिमांड जस्टिस, बहुत सारी तस्वीरें देखी हैं और सिखों को जलाते दिखाया। और जो दरबार साहिब के अंदर जो कत्लेआम हुआ था, दरबार साहिब जो अमृतसर में, वो भी तस्वीरें दे रखी, उन्होंने खून ही खून पड़ा इसमें। तो साथियों, ये जो है इन्होंने मनुवादियों ने कभी किसी को बख्शा नहीं है। और आने वाले वक्त में हम बात करेंगे भारत में यूरोपियन, जो भारत में यूरोपियन आए थे लोग, वो कब आए थे, तो इसमें बात करेंगे आने वाले वक्त में। तो ये जो है आपने सुना पार्ट, इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद आपका। और उम्मीद करते हैं कि आपको कोई अच्छी जानकारी मिल रही होगी। तो आने वाले वक्त में हम नया पार्ट लेकर आएंगे। तो यहीं पर समाप्ति करते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, थैंक यू।